नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। और सर, बढ़िया है। हाँ, कौन? सर हम बीए टेट 2011 रमेश यादव आजमगढ़ से बोल रहे हैं सर। बताइए। फ्री हैं सर? बोलिए। यही है। वीडियो तो आपका देखा ही जा रहा है। हम्म सब कुछ धीरे धीरे तो तुरंत गति से धीमी गति से हम्म अग्रसर हो रहा, मंजिल के करीब एकदम है। हम्म अब प्रक्रिया मान लीजिए जब भी चलेगी उस पर आप यही बताते हैं कि उस सरकार की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में जो आते हैं उनका हम्म, होगा काम। बिल्कुल। जी। तो तो आज मीटिंग थी सर, कुछ पता? आज नहीं, 3 तारीख को थी ना। हाँ हाँ, 3 को, आज तो 4 हो गई। हाँ, 4 हो जी गया। जी। तो 17-18 जून को जो रिपोर्ट मांगा गया था हाँ हाँ सर। सारे शिक्षा सचिवों से, जी तो आज उसी को लेकर के मीटिंग थी। जी तो उसमें जो है भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के जी स्वीकृत पद और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या जी और रिक्त पदों की संख्या पूरा लिस्ट जारी जी हुआ है। जी अभी हमने जो है कल भी डाला था, परसों भी, जिनसे भी जी बात हुई तो उनको बताया था हमने कि जो है पहले तो जी डाटा आएगा सामने। जी जी जी। जब डाटा आएगा तभी तो फिर उस पे आगे काम होगा। हाँ, सही बात तो है। अभी नहीं जो जी अभी अभी ओल्ड डाटा आया है, पुराना जी वाला। जी 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 तो जिसमें कि सभी राज्यों का पूरा डिटेल जी। कि कहाँ कितने पद स्वीकृत हैं। हम हमेशा अच्छा। बताते हैं कि कोई भी भर्ती करने से पहले केंद्र से स्वीकृति लेनी होती है। जी, ये तो सही बात है। तो जो पहले से पद स्वीकृत किए गए हैं, जी तो उन पदों में कितने पद अभी वर्तमान में वहाँ पर टीचर कार्यरत हैं, कितने जो है पद खाली जी हैं, पूरा डाटा इसका आया है। जी जी। तो पहले के पद बहुत सारे खाली हैं क्योंकि टीचर रिटायर वगैरह होते गए हैं, जी। भर्तियाँ कुछ हुई हैं, तो उस हुँ, अकॉर्डिंग हुँ, तो पूरा लिस्ट हमने डाला है हुँ। फेसबुक पर। हर जिले में हर साल सर लगभग 2 ढाई हज़ार तो रिटायर हो रहे हैं। हर हर साल जिले की ये हर आंकड़ा है। साल हर साल 10 से 15 हज़ार यूपी के अंदर रिटायर होते हैं हाँ टीचर। जी। तो अभी जो 2022-23 का डाटा है, जी, जी, तो उसके अनुसार सभी जो सचिव हैं वो जी, अपना रिपोर्ट दिए हैं। जी, ठीक है, तो अब उस रिपोर्ट के आगे जो है देखते हुए और आगे जो जी, योजना है जी, उसके अनुसार अब आगे काम होगा सब कुछ। जी। एक टीपीए आप डाले थे प्रधानमंत्री जी का, हम्म उसमें वह बोले हैं कि जैसे कमरा योजना अब अध्यापक योजना हम हम्म कार्य करने जा रहे हैं। कार्यशैली हमारी अध्यापक योजना को पूर्ण करने की हम्म है। हम्म एकदम सर बिल्कुल करीब है। अब वो एकमात्र हम्म पूरे प्रदेश में, अब कई चैनल आ गए लेकिन आप ही एक अलग जगाए हुए थे। पैसा हम्म एक मत दीजिए, काम धीरे धीरे सरकार करेगी, कर ही रही है। वैलिडिटी जो बताए आप, हम्म दूसरा कोई बोला नहीं, किसी को हवा नहीं लगी। अभी हम्म तो फिर उसके बाद वह हुआ, फिर ये हम्म विज्ञापन का फीस वापसी, न्यू हम्म विज्ञापन। हम्म एक लोगों को फोन किए, हम्म भैया अब तो मान लो कहना रहे हो तो राजनीतिक फंडा अखबार में छप गया। हम कहने अच्छा, नियुक्ति पत्र अगर आ जाएगा हम्म तो भी कहिएगा राजनीतिक फंडा है, हम तो नहीं लेंगे। कहना नहीं नहीं, अरे भाई कैसे हो जाए। कहने अच्छा चला। असल हम्म। में हर व्यक्ति जी वो सोचता है वो चीज़ अगर अखबार में आएगा तो वो उसको मंजूर है, जी तब अखबार सही है। जी और उसके मन वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं तो अखबार वाला गलत है। तो जी। जैसे जी। अपने सोच के अकॉर्डिंग ही हर कोई हम्म चाहता है, तो उनके हर किसी की सोच के हम्म। अकॉर्डिंग तो होगा नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं। लोग यही समझ नहीं पाते जी हैं और एक ये भी नहीं समझ पाते हैं, जैसे मान लीजिए जी आपकी ज़मीन है, जी हम पैसा ले जाकर के आपके पड़ोसी को दें और आपसे जी। कहें भैया हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो, आप करेंगे? अरे साहब, ये तो अनपढ़ मन ही अंगूठा ना लगाई तो सब मान ले थोड़ा सा। अब तो बहुत पढ़ल लिखल तो ना कहल जाई
एक जी अनपढ़ भी जानता है कि भैया मेरी जी जमीन है, हम तुमको जी क्यों रजिस्ट्री करें, हमको पैसा जब दिए हम्म नहीं, तुमने जिसको दिया जाओ उससे। एक हम्म अनपढ़ भी ये जानता है। वो इतना चालाक है कि जब रजिस्ट्रार के सामने एसडीएम के जाएगा वहां, हम्म। तो कह देगा भैया पैसा नहीं पाए, सब फाल्ट हो जाएगा, स्टाम्प स्टाम्प। हाँ इतना चालाक है। तो ये बताइए, ये जी सब जो है हर काम करना गवर्नमेंट को है। हम्म। जी जी चाहे भर्ती करनी हो, विज्ञापन जी नया निकालना हो, जी कुछ भी करना हो, सब काम गवर्नमेंट को करना है। और ये सब जी मूर्ख जाते कहाँ हैं? जाएंगे अपने जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, प्रदेश हम्म अध्यक्ष, उनको पैसा देंगे हम्म और उम्मीद करेंगे कि हमको नौकरी मिल जैसे जाए। सर उनकी क्वालिटी है उसी के अनुसार उनको बर्दाश्त होता है। जैसे बढ़िया अध्यापक, अगर जैसे डिग्री कॉलेज का अध्यापक अगर एलकेजी नर्सरी में लगा दिया जाए, हम्म। तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे उसको। बच्चे टीचर को नहीं समझ पाएंगे, टीचर भी बच्चों को समझा नहीं अच्छा, पाएगा। जैसे टीचर अगर वह गुणवत्ता है, वह उतने नीचे उतरे, हम्म। उतरने में उसको समय लगेगा और वह हाँ चीज नहीं पकड़ पाएगा हाँ जो चाहिए। हाँ। जो जो नर्सरी के जो लोग पढ़ा रहे हैं, बार बार बच्चों को देखना, कॉपी देखना, ध्यान देना, ये हम्म। चीज वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाँ। डिग्री कॉलेज में कुछ उनके सीमित लेक्चर हैं। हम्म। जब उनका तैयार होगा तभी वो हम्म। देंगे। हम्म। और यहाँ डेली आपको करना है, होमवर्क भी करना है, ये भी। तो ये समस्या, तो इसी तरह उनका जो लेवल है वह नर्सरी हम्म। से भी नीचे है, और हम्म। वह उन्हीं के पास जाते हैं। अब प्रोफेसर के करीब तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए इसी उनको मेरी बातें जी समझ में नहीं आती हैं। हाँ, नहीं आती है, नहीं आती है। खैर जो भी है, जी ऐसे लोगों को चलिए, समय के साथ सब समझ हमको में आ तो सर जाएगा। यही खुशी है और एक विश्वास ये है कि आपने अकेले एकमात्र जलाए रखा, और यह दीप अ, अमर ज्योत की तरह हमेशा जलता रहे सबके दिलों में भाई। नियुक्ति जिसको भी मिले, प्रक्रिया है, वह सिस्टम है, जो आएगा लाभ लेगा, लेकिन बिल्कुल। वह हमेशा एक नाम तो हमेशा याद रखेगा कि हाँ भाई इन्होंने कहा था। चलिए वो तो देखिए हम्म समय के साथ सब चाहे जी जो भी देर सवेर सब जगते हैं। तो खैर जी अभी लिस्ट हमने फेसबुक पर डाला था, वो आप देखे कि नहीं? फेसबुक पे तो सर मैं अभी नहीं देख पाया, अच्छा। क्योंकि मैं कल से चक्कर में था, थोड़ी सी बात हो जाए, अभी हम्म। देख लूंगा। चलिए हम अब व्हाट्सएप पे ही जी डाल देंगे, शॉर्ट में खाली ठीक आपको बता देते ठीक हैं। ठीक 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 वो लिस्ट है कक्षा 1 से जी 8 के लिए शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती फूलो देवी नीतम द्वारा अच्छा पूछे गए दिनांक 2 अगस्त 2023 के जी राज्यसभा जी अतरांकित प्रश्न जी संख्या 1460 के भाग क से ग में उल्लिखित जी अनुलग्नक। जी तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, तो जो जी डाटा आया था उनके पास वर्तमान जी का, जी वही डाटा जो है उनके प्रश्न के जवाब में भी दिया गया है। जी तो उसमें क्या है कि 2020-21, 21-22 और जी 22-23, जी इसमें पूरा डाटा 3 वर्ष का दिया गया है जी कि कितने पद वहाँ स्वीकृत हैं, जी वर्तमान में कितने पद भरे हुए हैं। हर जिले का दिया होगा सर। बता रहे हैं रिक्तियाँ जी कितनी हैं, ठीक जी है? इस तरह से करके 3 वर्ष का जी है। अच्छा और ये अच्छा जिले का नहीं, हर राज्य का है। कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल हैं इसमें। अच्छा अच्छा, तो टोटल करीब करीब। टोटल जिसमें सबसे अधिक जो है बिहार में दिखाया गया है। ये पुराने जी, हैं, डाटा पुराना है। बिहार का तो डाटा पहले से ही ज्यादा दिखा रहा, फिर उत्तर प्रदेश में दिखा रहा था। हाँ, सबसे ज़्यादा जी बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में। और जी अभी ये डाटा पुराना है। पुराना मीन्स जी जो अब तक स्वीकृत पद हैं, जी जो पुराने मानक रहे हैं, उन जी मानक के अनुसार जो स्वीकृत हैं और जी उसमें जो जी पद भरे हैं, जो रिक्त हैं, जी उनका डाटा है। अभी जब ये योजना लागू हो जाएगी हर कक्षा में शिक्षक, जी और 30 एक अनुपात हर कक्षा में, जी तो फिर जो है नए पद उसके अनुसार बनेंगे। जी तो उन पर स्वीकृति मिलेगी, तो वो पद अभी आएँगे। जी तो वो पद अभी स्वीकृति के लिए 3 तारीख जो मीटिंग हुई है, जी जी तो उस मीटिंग के बाद जो है वो पद अभी प्रस्तावित हैं। जी तो वो जी पद पर जब अनुमति मिल जाएगी, जी अनुमति दे करके तब केंद्र सरकार भरवाएगी। तो वो पद जो है, अब जैसे इसमें दिखाया गया है, हम्म, यूपी की बात कर लें, जी तो यूपी में दिखाया जा रहा है कि 5,79,622 पद। जी और ये 1 से 8 तक दिखाया जा रहा है, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों। जी और जबकि अगर हम लोग देखा जाए कि हर कक्षा में शिक्षक के अनुसार
जी तो 1,58,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं। जी 5 शिक्षक हर स्कूल में होना चाहिए कम से कम। हाँ हाँ तो इस हिसाब से आप जब काउंट करेंगे तो करीब-करीब 8 लाख शिक्षक सिर्फ प्राइमरी में होने चाहिए। हाँ और यहाँ पर 5,79,622 कहा जा रहा है, 1 से 8 तक कुल स्वीकृत पद जी है। तो और यहाँ कम जी है क्यों? क्योंकि ये पुराने मानक से है। जी और 2 लाख की 2.5 लाख अध्यापक कार्यरत हैं इस समय। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक दिखाया जा रहा है वो दिखाया जी जा रहा है 4,53,594। जी तो इनमें जो भरे हुए हैं जी 4,53,594 जो दिखाया जा रहा जी है, इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक इन सबको भी काउंट करके जोड़ा गया है। जी जी तो इस वजह से जो रिक्त पद का डाटा ये दिखा रहे हैं, हम्म। 1,26,000 ही दिखा रहे हैं। अच्छा, जबकि अभी शिक्षा मित्र के सहायक अध्यापक मान के कि उसको रिक्त गिन रहे हैं? आपने सवाल पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे सूरज किधर से निकलता है तो जवाब क्या होगा? पूरब। और अगर हम सवाल बदल दें, पूछें सूरज किधर ढलता है, पश्चिम। आंसर बदल गया कि नहीं सवाल बदलते? जी 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 बदल गया तो बदल गया। इसमें पूछा गया है कि 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में। हाँ इसमें ये नहीं पूछा गया है कि जो है परमानेंट संविदा ऐसा करके हाँ हाँ, अलग-अलग। बस 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 मेन मेन यही घूर्ण चीज है, ये हाँ, सब नहीं हमेशा समझ पा रहे हैं। जी हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसी सवाल में ही जवाब छुपा होता है। जी तो यहाँ पर सिर्फ शिक्षकों की बात की गई है, तो क्या अनुदेशक, शिक्षामित्र, शिक्षक नहीं नहीं, नहीं, सब शिक्षक है सर। शिक्षा तो वो भी दे रहे हैं, शिक्षण कार्य भी जी कर जी रहे हैं, जी तो हाँ शिक्षक की गिनती में आएंगे। जी तो यहाँ पर जो है जी शिक्षामित्र और अनुदेशक और इस तरह के जो भी अन्य शिक्षक होंगे जी संविदा वाले या जिस सभी तरह के, जी उनको भी गिन लिया गया है। जी तो अगर पुराना डाटा भी बात किया जाए 5,79,622, जी तो 2 लाख के आसपास बताया जाता है कि जी प्राइमरी में शिक्षक हैं। अच्छा और जब भी होगा जूनियर में तो इससे कम ही होंगे। जी, एकदम कम होंगे। तो हम 29,000 की भरी गई तो 1 आध लाख होंगे मुश्किल से। हाँ, 29,000 की एक भर्ती आई थी, उसके वो पहले भी प्रमोशन। कंप्लीट नहीं है। हाँ, वो उसके पहले प्रमोशन वगैरह कुछ हुए थे जी और 29,000 भी कंप्लीट नहीं है। जी तो बड़े मुश्किल से अनुदेशक वगैरह ले करके 50,000 के आसपास होंगे जूनियर में। जी 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 तो 2 लाख के आसपास प्राइमरी में, 50,000 के आसपास हो गए जूनियर में। जी वर्तमान में देखा जाए, अनुदेशक को निकाल दिया जाए, तो जी 2.25 लाख के आसपास परमानेंट शिक्षक हैं। जी 20-25,000, 30,000 जितने भी जी अनुदेशक हैं उनको भी तो हटाएंगे गिनती से। जी एकदम हटाएंगे। तो करीब-करीब 2.25 लाख के आसपास 1 से लेकर जी 8 तक वर्तमान में परमानेंट जी टीचर हैं। और जबकि मान स्वीकृत पद हैं 5,79,000। जी इस 5,79,000 में अगर 2.25 लाख का आप माइनस करेंगे हम्म तो भी जो है 3 लाख से ऊपर पद खाली हैं। 3,79,000 बच गया। ऐसा ही मान जी लीजिए 3 लाख, जी 3.5 लाख पद जो है वो वर्तमान। चलो तो जी अगर संविदा के टीचरों को न काउंट किए होते तो 3.5 लाख के आसपास डाटा दिखाते, लेकिन जी संविदा वालों जी को लेकर के ये टोटल जी रिक्त 1,26,000 ही दिखा रहे हैं। अच्छा तो ये डाटा अभी लेकर के लोग इस पर हाय हाय मचाएंगे और इतना जी कैलकुलेट करेंगे नहीं, फिल्टर करेंगे नहीं, हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे नहीं। जी 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 अभी तुरंत इस पर जो है कहने लगेंगे 1,26,000 ही है, हम कहते हैं इतना भर्ती होगा, उतना भर्ती होगा। और कुछ तो सर छिपा रहना ही चाहिए। अब सब कुछ सब लोग जान जाएंगे तो फिर पूछने वाला कौन मिलेगा? एग्जैक्टली जब भी आप जी कोई न्यूज पढ़ेंगे हम्म तो गवर्नमेंट भी जो है एक बार में हर चीज क्लियर नहीं करती है। कभी जी किसी पॉइंट पे बात करेगी, कभी किसी पॉइंट पे बात करेगी, कभी किसी। अब जो पढ़ने वाला ध्यान से है जी तो वो हर न्यूज को आपस में कनेक्ट करके समझ लेता जी है। और जी जो नहीं पढ़ने वाला है तो वो कहता है अरे कभी कुछ आता है अखबार में, कभी कुछ आता है, समझ में नहीं हम्म, आता है। सही बात। तो वर्तमान में कक्षा जी 1 से लेकर 8 तक जो है पूरे हम्म, भारत में इसमें जो जी दिखाया गया है जी 7,47,565। जी और अगर जो है यूपी के अंदर अनुदेशक और शिक्षा मित्र और इस तरह के संविदा कर्मियों की गिनती की जा रही है, जी वित्त विहीन भी हैं और भी तरह जी तरह के हैं, सबकी जी गिनती हुई होगी। जी ये वित्त विहीन भी तो 6 से 8 में भी पढ़ाते हैं ना। हाँ, 6 से 8 में भी पढ़ाते हैं, मान लीजिए ऊपर भी हैं। अच्छा चलिए, जितने भी हैं जी जो भी हैं, हाँ तो जैसे यूपी के अंदर इनको गिना गया है शिक्षा मित्र अनुदेशक वगैरह को, जी तो अन्य राज्यों में भी गिना गया होगा। जी
तो अगर संविदा के जो भी पद हैं, जो लोग कार्यरत हैं, उनकी संख्या हटाकर परमानेंट टीचरों की सिर्फ गिनती की जाए, जी कि जो खाली जो दिखा रहे हैं 7,47,000, ये आंकड़ा तुरंत चला जाएगा 10 से 12 लाख, क्योंकि टोटल जो पद स्वीकृत हैं वो हैं 48,10,226। जी तो जब यूपी के अंदर करीब करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, 25-30 हजार अनुदेशक हैं, मतलब 2 लाख के आसपास तो यूपी के अंदर ही हैं संविदा शिक्षक। जी 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 तो हर राज्य का अगर गिनना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये गिनती जो है करीब करीब 5 लाख के आसपास चला जाएगा। जी 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 तो 5 लाख और इसमें जोड़ लिया जाए 7,47,000 में, जी तो करीब तो करीब 12,47,000। हाँ 12 साढ़े 12 लाख चला गया आंकड़ा। जी तो प्राइमरी और जूनियर में ही 12 साढ़े 12 लाख पद हैं। जी और अभी जब केंद्र सरकार घोषणा करेगी जी तो टोटल ऐसे ही प्राइमरी जूनियर या प्री प्राइमरी भी अगर लेंगे साथ, तो प्री प्राइमरी वैसे हो सकता है प्री प्राइमरी थोड़ा बाद में हो, तो प्राइमरी और जूनियर का एक साथ घोषणा करके ये सब भर्ती कराएंगे। तो अब सोचिए एक साथ करीब करीब हमारा अनुमान है 12 से 15 लाख। हम लोग अभी जोड़ रहे हैं अपने हिसाब से ना, एग्जैक्ट जब आंकड़ा आएगा नया अनुपात लागू होकर के, तो वो आंकड़ा 12 से 15 लाख के बीच में रहने वाला है। जी तो पूरे भारत में केंद्र सरकार की जो योजना है जी हर कक्षा में शिक्षक और 30:1 अनुपात, उसके तहत ये अभी देखिएगा ये तो अभी सिर्फ डाटा पुराना आया है कि अब तक कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली हैं। जी अभी कुछ दिनों में आएगा कि ये अनुपात के अनुसार जो है नया डाटा देना है, इस अनुपात को लागू करके, और फिर जो है घोषणा होगा कितने कुल पद बन रहे हैं, कितने पदों की स्वीकृति है, कितने पदों की स्वीकृति लेनी है, खाली कितने हैं, सब नया डाटा आएगा अभी सामने। उसके बाद केंद्र सरकार जब घोषणा करेगी तो करीब करीब मान के चलिए कि पूरे भारत में सिर्फ प्राइमरी और जूनियर में 12 से 15 लाख भर्ती करवाएगी जी। और ये सारे जो है पद एक साथ भरे जाएंगे। ये नहीं कि जो है अभी थोड़ा सा भर लिए 10,000 20,000 50,000 और बाकी छोड़ दिए, सारे पद भरने हैं। अब वो प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी। अब प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 1 महीना 2 महीना 4 महीना जो लग जाए, जी यही सब हम बताते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। अब धीरे धीरे वो चीजें आ रही हैं सामने। नहीं नहीं सर, समझ में देखिए, हम तो जब से सुने, हम हमेशा, हमको तो अब लोग कहते हैं कि आपके नाम से जोड़ के कि बस ये है, इन्हीं के हैं वो। हम कहे भैया जब समझ में आ जाएगा जिस दिन, अब आप देखिए वो हाथी के वाली बात हो गई कि एक प्राइवेट स्कूल से बधे 4,000 5,000 3,000 6,000 उसी में पड़े हो। थोड़ा अलग होकर सोचो कि ये कैसे इससे, इस रस्सी से टूटे हम। तो वही चल रहा है। और हम तो आ रहे थे वहाँ महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में थे भाई साहब, ट्रेन एक्सीडेंट से एक्सपायर कर गए। तो एक महिला मिली थी वहाँ नासिक के करीब, अध्यापिका थी प्राइवेट। तो बताए तो बहुत खुशी हुई और वह नंबर ली और कहीं कि चलिए ऐसा हो सकता है। एक आश्चर्य अजीब सा, जैसे प्राइवेट में थी लेकिन एक अजीब सी कि ऐसा भी हो सकता है। हम कहे अब समय बताएगा, होगा तो जरूर, लेकिन अब आपको जब हो जाएगा तब याद आएगी कि हाँ भाई कोई कहा था। असल में आपने देखा होगा जी, गांव में कभी आज नहीं, आज से कुछ वर्ष पहले जो है, जब कोई फिल्म आती थी, पिक्चर चलता था, और जब उसमें वीसीआर वगैरह में जब पिक्चर चलता था और हीरो और विलन में लड़ाई होती थी, तो आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग जो है वो बड़े जोश में आ जाते रहे होंगे, चिल्लाते रहे होंगे, वो भी अपना हाथ पैर चलाते रहे होंगे। ठीक है, वो सामने जो देख रहे हैं उनको लगता था कि ये सच में मार रहा है उसको। जी जी जी। लेकिन क्या वो सच में मारते पीटते हैं एक दूसरे को, लड़ाई करते हैं? नहीं, बहुत दूर रहते हैं, आवाज कम रहती, मशीन से आवाज बढ़ाई जाती उनकी, उतना वो बोलेंगे ही नहीं कभी। वो असल में सिर्फ 2 लोग जो दिख रहे हैं लड़ाई करते हुए, वो 2 लोग नहीं है। उन दोनों की जो लड़ाई कराई जा रही है, दिखाई जा रही है, उस शूटिंग के लिए वहां पर कम से कम 50-100 लोग लगे रहे होंगे और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा। जी जी जी। पर्दे के पीछे से बहुत सारी आवाज वगैरह सब उसमें डाली जा रही होगी, मैनेज की जा रही होगी। तो चूंकि लोगों को जो दिख रहा है, तो लोग उस समय जो पहले के लोग थे तो उनको बस लगता था हाँ सच में हो रहा है, जो सामने दिख रहा है। पर्दे के पीछे की चीजें वो जानते ही नहीं थे।
तो अभी सर वैसे ही यहाँ पर जो है जितने भी लोग जी बीएड बीटीसी किए हुए हैं, चाहे यूपी के हों चाहे जी भारत के किसी, कहीं के हो सर। वो सामने की चीजें बस देख रहे हैं जो कुछ हो जी रहा है, इतना डीप में जी जाना ही नहीं चाहते हैं, न कभी वो गए हैं, न राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं, न जी आरटी एक्ट पढ़े हैं। उसका कारण है ना सर, आज तक कुछ इस तरह का मतलब है नहीं समझ में आया। हम्म। अभी 6 लेन बना, सब लोग कहते थे कहाँ से इतना ऊंच हुई, मट्टी कहाँ से आई, और सब बन गया, सब कहल अरे इतना ऊंच ऊंच कहाँ से आई। दोनों तरह से समस्या हो, तो यह क्या कहा जा सकता है। अब वही है, जब हो जाएगा, अरे जो सर्विस में अध्यापक हैं वह लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 30:1 है, हम कहे 30:1 ठीक है, लेकिन ये बताए किसी क्लास में एक बच्चा है वो किस अनुपात में आएगा, तब चुप हो जाते हैं। जैसे 30 अनुपात है ठीक है, 30 बच्चे होंगे एक अध्यापक, लेकिन किसी कक्षा में अगर एक ही बच्चा है तो उसको अध्यापक नहीं मिलेगा, तब वहां शांति बना। तब एक जने तो कहे कि अरे इसको उसी क्लासवा में मर्ज कर दिया जाएगा। हम कहे बताइए 6 का बच्चा है, 8 वाले में मर्ज करेंगे या 6 वाले में 8 वाले को, उसकी पढ़ाई कैसे होगी। कह रहे हैं इससे क्या मतलब। हम कहा नहीं, बहुत अच्छे, तब है आप चले गए। एग्जैक्टली जानते हैं ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। जी उन्होंने जो पिछली सरकारों ने काम किया है मर्ज कर करके जबरदस्ती क्लास जी चलवाया है बिना जी मतलब का। जी अब बताइए चाहे 6 वाला 8 में बैठता रहा चाहे 8 वाला 6 में, जी क्या पढ़ाई होती रही होगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बर्बाद। क्या पढ़ाई होगी। सच बताइए कि क्या वो टीचर जो पढ़ा रहे थे एक साथ बैठा करके, हम्म। वो सैलरी तो लिए होंगे, पूरा छोड़े तो नहीं होंगे, हाँ चाहे वो भले नहीं 2,000 पाते रहे हों चाहे 20,000 चाहे 50,000, जो भी मिल रहा था उनको वो लिए तो है हम्म। पूरा, लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया होगा। नहीं नहीं किए तो उस बच्चे का अरे भविष्य बिगाड़ने वाला कौन हुआ, वो शिक्षक हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने बच्चों का नहीं बिगड़ जाएगा, उनके बिगड़ जा रहा है। एक लोग हैं अध्यापक, हम विद्यालय में थे प्राइवेट, अब नाम क्या, राय साहब हैं, कहे मैं इतना पा रहा हूँ, कोटा बच्चे को रखा, लेकिन वो बच्चा वहां से वापस आ गया, नहीं क्लियर कर पा रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमने कहा सर केमिस्ट्री 5,000 रुपए के लिए आप 80,000 सैलरी जहाँ मिल रही है वहां आप नहीं जाते हैं, तो ये बताइए कहाँ से संतुष्टि रहेगी बताइए। हम लोग तो जो पा रहे हैं आपके यहाँ उससे बेहतर दे रहे हैं, लेकिन आप 5,000 केमिस्ट्री या 10,000 में 5,000 मान के चलिए, ग्रामीण अंचल है, तो आप यहाँ अध्यापक नहीं रख रहे हैं, 5,000 मेरा बचेगा, लेकिन 80,000 सरकार से सैलरी ले रहे हैं। ये बताइए उन बच्चों की हाय नहीं लगेगी आपको, तब चुप्पी साध लिए। कहाँ से भाई, कहाँ से आप अपने बच्चे को तैयार करेंगे। अब यही करते कि हमारे विद्यालय कोई पढ़ा लेगा ठीक है, हम 80,000 वाले समय से जाएंगे, नहीं जाते हैं। आज भी वही दशा है, जैसे अब गवर्नमेंट चेंज है, इसमें भी वो अपना लगा लिए, सिप्पा चल रहा है, लेकिन भविष्य तो आपका चौपट होगा। वह ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं, सबसे बड़ी सरकार तो वही है। आप अगर भाई बाइक बहुत तेज चले, जितना मीटर है उतना घुमाइए एक्सीलेटर, आप घुमा ही रहे, लेकिन सामने से ईश्वर चाहेगा दूसरा आएगा, आप खत्म हो जाएंगे। तो क्या ये तब हार यही है कि अरे भाई हिले रोजी बहाने मौत हो गई, लेकिन ये नहीं कि हम किए क्या, यही चीज है। वही चीज जब लोगों के कॉल आते हैं जी, वो जब अनुपात वगैरह बात करते हैं जी कि भाई आप ये बताते हैं, और जबकि गवर्नमेंट दिखा रही है इतने बच्चे हैं इतने शिक्षक हैं, तो हम पूछे अच्छा बताइए कितने बच्चे हैं, ये कहाँ का बता रहे हैं, तब पूरे यूपी में इतने बच्चे हैं इतने शिक्षक हैं, टीचर अतिरिक्त हैं बल्कि। तो हमका ये बताइए कि अनुपात आप पूरे प्रदेश में निकालेंगे कि कक्षा में होना चाहिए। कक्षा में होगा, प्रदेश का काहे निकालेंगे। तो हम उनसे सवाल करते हैं या उनको एग्जाम्पल देते हैं कि मान लेते हैं कि एक विद्यालय है, उसमें टोटल बच्चे जो है मान लेते हैं 100 हैं, तो मानक के अनुसार आप कहेंगे 30 के मानक के अनुसार वहाँ 4 टीचर पर्याप्त है जी। 30 का मानक है, 30 तिया 90, 10 एक्स्ट्रा गया तो 3 यहाँ एक और मान लेते हैं, 4 टीचर हो गए। तो जब कक्षाएं 5 हैं तो क्या पांचों कक्षा एक साथ पढ़ाई चल रही होगी, 4 टीचर पढ़ा सकते हैं, संभव है कोई कक्षा हमेशा खाली रहेगा।
संभव नहीं है। और हमने उनसे सवाल किया कि 1 से 5 तक की कक्षाएं हैं, अभी ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जहां पर प्रवेश इतना भयंकर हो रहे हैं, दो जी। 200 250 बच्चे हैं। अब बताइए 250 बच्चे हैं 5 कक्षाओं हाँ। में, जी। एक औसत निकाल के बताइए एक कक्षा में कितने बच्चे हुए? 50। हाँ। क्या एक शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ाएगा? ये संभव क- है कि कभी नहीं देख अच्छी सकता। पढ़ाई हो सके? नहीं। तो 50 वहां अगर 250 बच्चे हैं तो क्या तब भी वहां पर जो है प्रदेश में देख करके होगा काम, या हर कक्षा में देख करके उनको अनुपात के अनुसार उनका सेक्शन बना करके तब वहां पर, तो सेक्शन के अनुसार एक अनुपात के अनुसार तब उन जो है सवाल उनसे किए कि 250 बच्चे हैं, जी। 50-50 का औसत हो गया और 30 बच्चे से ज्यादा होने नहीं चाहिए, तो जी। इस हिसाब से तो हर कक्षा में डबल सेक्शन हो गया। हाँ, तो डबल हो गया। जब डबल सेक्शन हो गया, 2-2 कमरे में एक ही कक्षा पढ़ाई चल रही, तो अब कितने टीचरों की वहां जरूरत पड़ेगी? तो 10, वहाँ हैं कितने टीचर पहले से, तो 3 4 5 ऐसे हाँ। ही हैं। तो वही चीज है कि लोग जो है जी। समझ नहीं पाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, किसी भी जी। विषय पर बात करना हो तो 2 तरह से उसको देखना जी। चाहिए। 10 और 1-2 टीचर उसमें अब्सेंट हो सकते हैं डेली, तो तो उसमें 2 वो बढ़े। हाँ, बिल्कुल। और कोई सरकारी काम आ गया तो हेडमास्टर साहब उधर फंसेंगे, तो 13 हुँ, 14 नहीं रहेंगे, नहीं चल पाएगा, हमेशा हाँ, नहीं समस्या एक्स्ट्रा रहेगी। टीचर हमेशा चाहिए, कोई ना कोई टीचर जी। कभी छुट्टी पर रहेगा, कोई कहीं गया हाँ, होगा, कहीं चेंज बीआरसी वगैरह। पे जाना हाँ, है हाँ, हाँ। तो एक ऐसे तो निकल जाएगा। तो अब ये ये बातें बीआरसी। तो ये जी। बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, उसका एक कारण है और वो जी। कारण है कि लोगों ने पढ़ाई को ठीक से किया नहीं। अगर पढ़ाई की होती तो उनको पता होता कि जी। किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसको 2 नज़रिया उसमें होना जी। चाहिए, एक व्यष्टि और एक समष्टि, जी। माइक्रो और मैक्रो। जी। यानी कि अगर कोई कंपनी है जैसे मान लीजिए टाटा, जी। तो अब अगर हम पूरे टाटा कंपनी को एक साथ देख रहे हैं, जी। तो वहाँ पर समष्टि हो गया, हाँ। यानी पूरा समग्र सब कुछ एक साथ। जी। अब लेकिन हम ये जानना चाहें कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी क्या हम्म। समस्याएँ हैं, जी। पूरी कंपनी हमें नहीं देखनी होगी। अब हम जाकर के नहीं। एक-एक एम्प्लॉयी से बात करेंगे, हाँ, लोगों यूनिट की में। एक-एक छोटी-छोटी यूनिट्स को हम जी। जाकर इकाई। परखेंगे, जी। कहाँ क्या कंडीशन है, जी। कैसी है। तो वो वहाँ पर हमें समष्टि से काम नहीं चलने वाला, वहाँ नहीं। व्यष्टि दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। अभी। तो लोग जो जी। है माइक्रो मैक्रो में फ़र्क नहीं समझते हैं जी। कि जब भाई पूरे प्रदेश की बात होगी तो पूरे प्रदेश जी। का देखा जाएगा वहाँ पर, उसके अनुसार जी। बातचीत होगी, जी। वो अलग पॉइंट हो गया। और वहीं जी। पर जब एक विद्यालय के अंदर एक कक्षा की बात होगी, तो एक जी। कक्षा के अनुरूप हर चीज़ आप बात करेंगे, जी। और यही फ़र्क समझ नहीं पाते हैं। अभी ये। केंद्र सरकार जब भी देखेगी, तो उसको जी। एक राज्य से थोड़ी मतलब है, उसके लिए नहीं, तो नहीं, पूरे सीएम, देश। तो वो पूरे देश की बात करेगी, सभी हाँ। राज्यों की। लेकिन जब हाँ, सीएम बात करेगा तो या कोई, अपने राज्य। हाँ, कोई एक स्टेट का शिक्षा मंत्री बात करेगा, हाँ, तो वो अपने राज्य की बात करेगा। अपने राज्य फिर अपने जिले। हुँ। तो वही लोग समझ नहीं पाते हम्म। हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, कि जी। केंद्र की सरकार देख रही जी। है, फिर राज्य की सरकार देख रही है, जी। फिर इसके बाद आ जाएँगे जिले स्तर पर हर काम जी। हो रहे हैं। फिर जो जी। अगर चला देखा जाए तो ब्लॉक स्तर वगैरह पे काम हो रहे हैं, तो बहुत जी। लेवल बँटे हुए हैं, उस स्तर पर जा जी। कर के हर चीज़ का मूल्यांकन किया जाएगा। जी। तो लोगों में अभी। समझ का जी। अभाव है और कुछ नहीं। एक जगह हम थे अंतिम संस्कार में, हुँ, कुछ हुँ। लोग इकट्ठा हुए। हुँ, कहे अध्यापक अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाते हैं। हुँ, हम कहे भाई बात तो सही, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक लाइन हमारी सुन लीजिए, हुँ, उसमें कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो न पढ़ाए। हुँ, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि किसी न किसी गांव से होगा, हुँ, एसपी किसी न किसी गांव से होंगे, हुँ, बीडीओ किसी न किसी गांव से होंगे, हुँ, सांसद किसी न किसी गांव से हैं, हुँ, ग्राम प्रधान तो गांव के ही हैं। हुँ, अगर ये लोग अपने बच्चों को प्राथमिक जिस गांव से है उसी से, या जहां ड्यूटी कर रहे हैं उस नजदीकी प्राथमिक में एडमिशन करा दें, हुँ, तो कोई अध्यापक बाहर अपने बच्चे को डाल पाएगा? जैसे मतलब जैसे अगर जैसे बीडीओ हैं हुँ, और हुँ, प्रतिनिधि मतलब विधायक सांसद, ये हुँ, अपने छोटे जिनके बच्चे या पोते हैं, हुँ, इनको प्राथमिक स्कूल में अगर डालें हुँ, हुँ, पढ़ने के लिए, हुँ, तो अध्यापक कोई सहायक अध्यापक अपने बच्चे को नर्सरी में ले जा पाएगा दूसरे?
भाई इससे क्या हम कनेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अगर नहीं नहीं, सांसद इससे ये विधायक है कि वो डाल। कह रहे हैं अध्यापक जैसे पढ़ाते नहीं हैं, हम्म। कोई सरकार की वो नहीं है पकड़। तो हम्म। जब सब लोग अपने अपने बच्चों को डाल देंगे तो अध्यापक पढ़ाएगा नहीं, जाएगा कहाँ? ये आप जो कह रहे हैं जी। ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं कहे वो कि ये नहीं हो सकता। हम्म। हम कहे जब नहीं हो सकता है, हम्म। ये बताइए तब अध्यापक को सिर्फ उसके कार्य से समझे रखिए, ये न रखिए कि वो अपने परिवार को उसी में डाले रहे। हम्म। जैसे प्राइमरी के अध्यापक सरकारी है तो हम्म। अपने बच्चे को कहीं दूसरे स्कूल में डाल देता है। हम्म। इसकी थोड़ी सी हुई। हम तो भाई हमको यही समझ में आया कि सरकार एक लाइन में चाहे तो पूरा सुधार कर सकती सिस्टम को। देखिए, सुधार करने का जो आप तरीका जी बता रहे हैं, जो पॉइंट ठीक है, जी। सुनने में थोड़ा हो सकता है लोगों को अजीब लगे लगता है जी। अजीब, किसी को लगेगा, किसी को सही जी लगेगा, जो जी भी लगे, लेकिन देखिए जी। गवर्नमेंट जो है हर चीज़ सुधार रही है, और सुधारने का जो तरीका हाँ है वो ये है जी कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई, जो काम दिया गया, उसकी जी जवाबदेही बने, और समय के जी अंदर वो काम, वो चीज़ जी। उसने किया कि नहीं किया, कितने हम्म। प्रतिशत किया, इसकी जब जी जवाबदेही बनेगी, तब जी वो जिम्मेदार होगा। आप जो कह रहे हैं सांसद विधायक जी का बच्चा पढ़े, तो वहाँ उसका तात्पर्य यही है, जवाबदेही बनना, जी जी। कि उसके। जवाबदेही का मतलब सर, जो काम दिया गया अगर 15 दिन 1 महीने में नहीं किया तो उसकी सैलरी प्रभावित की जाए, तो अगली बार वो करेगा तो बस। तो उस जवाबदेही के लिए जब बात होती जी है, जब जवाब मांगा जाता है, तो अभी जी जो शिक्षक हैं, ज़्यादातर का जवाब ये होता है जी कि हमसे आप ये काम करा रहे हैं, ये काम करा रहे हैं, आए दिन ये कामों की बात करते हैं। ठीक है, जी। सही बात है। जिसके वजह से इन पर कोई कार्रवाई करते नहीं बनता है। जी, जनगणना है ये हुँ। सब थोड़ा तो दिखा चलिए, देते हैं। एक तरह से उनका कहना भी सही है। तो गवर्नमेंट हम्म क्या कर रही है अब, अभी-अभी ये कुछ दिनों पहले 4th हम्म। ग्रेड के कर्मचारियों की जो है जानकारी माँगी गई है। अच्छा। वो इसलिए माँगा गया है कि पता हम्म। चल पाए कि 4th ग्रेड के कहाँ कर्मचारी कितने हैं। अच्छा, वो तो तो सर हाई स्कूल इंटर का होगा ना? हर जगह का जूनियर। माँगा जा रहा है, जहाँ-जहाँ अच्छा जो भी हैं। तो जो अच्छा। पहले से स्वीकृत पद हैं उन पर भी, और आगे जहाँ पर ज़रूरत होगी, हम्म। तो 4th ग्रेड के सबसे पहले नीचे से शुरू कर रहे हैं, हाँ। ताकि उस तरह के कर्मचारी दे दिए जाएँ, ताकि जो हम्म वो काम किसी और को करना पड़ रहा है, वो काम हम्म कोई और ना करे। उसके हम्म लिए कर्मचारी अवेलेबल रहें। हम्म। इसके बाद आप देख रहे होंगे मिड डे मील भी धीरे-धीरे जो है जी। ट्रांसफ़र किया जा रहा है, टीचरों को हाँ। मुक्त किया जा रहा है उस उन चीज़ों जी से। जी इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो कि शिक्षकों के पास थे, लेकिन आज वर्तमान में किसी और को सौंप दिया गया है। जी। पहल जनगणना वाला सफाई कर्मी को दे दिया गया। हाँ, ऐसे ही किया जा रहा जी है। अभी जी। गवर्नमेंट लगातार जो है विद्यालयों को कंपोजिट बना रही है। हाँ जी। वो इसलिए कि वहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह जो है दिए जा सकें। तो जब प्रिंसिपल जी रहेगा, तो जी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखिएगा। हाँ। तो जो टीचर पढ़ाने की बजाय उनको जो मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ता है, तो वो मैनेजमेंट से जी फ्री हो जाएँगे। जी जी। गवर्नमेंट अब जा रही है लाइब्रेरियन, हम्म यूडीसीएलसी क्लर्क, ये सब भी देने, जी ताकि जो भी ऑफ़िशियल वर्क है, वो हम्म काम वो लोग करेंगे। तो टीचर को जी। पूरी तरह से मुक्त करके सिर्फ़ टीचिंग के लिए रखेगी गवर्नमेंट, हम्म और उनसे टीचिंग करवाएगी, और उनसे उसका जवाबदेही उनकी बनेगी, जवाब लिया जाएगा। ये तो 2030 ले हो जाएगा नहीं, लाइब्रेरियन और ये सब? हाँ। ये सब आने वाले 2-4 साल के अंदर हो जाएगा, 2 ही 4 साल के अच्छा अंदर, ज़्यादा नहीं। 30 तो अभी 7 अच्छा साल है ना, अच्छा 25 तक मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी होंगी। अच्छा। तो गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है हाँ। कि टीचर को जो होता है 15 दिन का लेसन प्लान बनाना, जी 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 15 जी। दिन में आप क्या ले। जैसे बीएड में ट्रेनिंग जो किए हैं, हाँ, तो स्कूलों में प्लान रहे, बनाते हैं जी। स्कूलों में जैसे केंद्रीय विद्यालय में हम्म, होता है, नवोदय विद्यालय में जी होता है कि जी हर 1 तारीख को और हम्म। हर 16 तारीख को, अच्छा। 15 दिन बाद 2 बार हम्म। अपनी टीचर डायरी प्रिंसिपल के सामने रखना पड़ता है। अच्छा। वो बताना पड़ता है कि अगले 15 दिन में हम किस, जहाँ-जहाँ हमारी ड्यूटी है, उस हम्म। क्लास में अगले 15 दिन में हम क्या कितना कवर करने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। अच्छा। तो वो टीचर डायरी पूरी बनानी पड़ती है। हम्म। एक टीचर डायरी होती है 15 दिन की, और जी एक डायरी होती है डे वाइज, पर डे का, जी। कि उसमें लिख नोट करना होता है कि हम कल क्या हम्म करने वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं, इस तरह से। हम्म तो वो डायरी फिर टीचर को बनाना होगा, वो सबमिट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना होगा, और किसी भी दिन हम्म अचानक क्लास में कोई आ जाएगा,
जी। आप जो पढ़ा रहे होंगे वो आपके डायरी से मैच कराएगा कि आप वही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या उस डायरी के अनुसार अच्छा, कितना कवर किए हैं। अच्छा। तो अभी पूरा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। जी। अभी टीचरों पर कड़ाई की जा रही है, तो टीचरों का देखिए कितना हाहाकार मचा रहता है। हाँ, हाँ, वो जो ये अभी थंब इम्प्रेशन और उसके बाद हुँ। सेल्फी, ये अरे सब अचानक काफ़ी। अचानक टीम जी। पहुँच जा रही है विद्यालयों में, पता चल रहा है हाँ, कि स्कूल जो है 1-1 घंटा हाँ, लेट खुल रहा है। हाँ, हाँ, ऐसा भी हो रहा है कि पता चला कि हाँ, जो टीचर साइन रोज़ बना रहे हैं और पहुँचे अचानक से तो देख रहे हैं अरे हाँ। टीचर है ही नहीं। अच्छा, एक कमी और मिलती है रजिस्टर में, जो सिग्नेचर है हुँ, सब साधारण एकदम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, मान लीजिए मोहन है, तो हुँ, मोहन स्पष्ट लिखता है, हुँ, जबकि बैंक में वो नहीं लिखेगा। हाँ, तो उससे क्या है कि अगर नहीं आए, कोई नहीं आया तो दूसरा बना लेगा। हाँ। ये कमी आ रही है। तो वही चलिए चीज़ की जो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, हुँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट नई-नई प्लानिंग कर रही है। अभी हुँ, जा रही है सबको 2-2 टैबलेट देने हर स्कूल जी, में। जी। तो एक जो हेड होगा उसके पास रहेगा, एक सहायक के पास रहेगा। अच्छा, डेली का डेली थंब वाला तो होगा ही तो बायोमेट्रिक। सहायक अध्यापक? हाँ, सहायक अध्यापक या फिर हेड का जो सहायक बनाया गया होगा कि हेड नहीं रहने पर जिसको काम करना हाँ, होगा। हाँ, हाँ, ये हो हाँ, जी, तो तो टैबलेट पे यही होगा। हाँ, तो एक तो हो हुँ, गया कि थंब इम्प्रेशन उससे बायोमेट्रिक जो हुँ, है हो जाएगा कन्फर्मेशन कि हाँ, कौन आया जी, नहीं आया। हुँ, और उसके बाद टैबलेट रहेगा तो टैबलेट पर फ़ोटो खींच कर के भेजना और अन्य हुँ, ऑफ़िशियल सारे काम उसके थ्रू सारी चीज़ें हुँ, जब जो माँगा जाएगा देना। हुँ, तो कड़ाई कर तो रही है गवर्नमेंट, लेकिन चूँकि इतने ज़्यादा स्कूल हैं, बजट इतना जी, ज़्यादा देना पड़ रहा है, दे तो जी, रहे हैं बहुत ज़्यादा बजट, लेकिन हाँ, अचानक से एकदम बदल देना हाँ, संभव नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में हुँ, 25-25 हज़ार करके लगभग सभी स्कूलों में जी, फर्नीचर पहुँचा दिया गया। हाँ, हाँ, पहुँचा दिया गया। और अभी हमारी लगातार बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, कमरे बन गए, हुँ, टाइल्स लग गया, जी, बिजली, जी, आरओ तक लग गए स्कूलों में। हुँ, बच्चों के पीने के लिए पानी आरओ की व्यवस्था हुँ, कर दी गई, टॉयलेट वगैरह बन जी, गए। जी, तो गवर्नमेंट कर रही है खर्चे, लेकिन अब ये कोई औ सोचे कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, प्राइवेट वाले बड़े-बड़े बिल्डिंग वैसे अचानक हाँ। से हो जाए, तो अचानक से नहीं होगा नहीं, नहीं, धीरे-धीरे। अचानक कैसे? उनका अपना एक है, और ये करना हमको सबको है। हुँ, जिससे वो किसी के पास एक बच्चा हो, वो हुँ, बेहतर कर लेगा। अब किसी के 10 हों, हुँ। तो उस तरह नहीं कर पाएगा वो। और दूसरी बात, प्राइवेट वाले इतना जी, पैसा लेते हैं तब वो करते जी, हैं। यहाँ हाँ, गवर्नमेंट को पैसा कहीं से आता ही नहीं है, जी, एक्स्ट्रा फीस आना नहीं। हुँ, कहीं जी, कुछ चल रहा है क्या शोर-वोर? नहीं, ट्रैक्टर जा रहा है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बरामदे में बैठे हैं ना सर। अच्छा, अच्छा, तो जी, गवर्नमेंट को स्कूलों से ₹1 मिलना है नहीं, नहीं, सिर्फ़ खर्च करना है। हाँ, तो अब इतना करोड़ों का बजट तो दे ही रही है, हर वर्ष जी, बढ़ाते जा रही है बजट, खर्च कर रही है। जी, अभी तक स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान था, अब जाके टीचरों की भर्ती पर जी, शुरुआत जी, किए हैं। जी। तो इसमें तो सर 11 वाले आप भी हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपके साथ ही वाले हैं। चलें, तब हो सकता है किसी ब्लॉक या किसी विद्यालय में मुलाकात हो जाए, उस तरह तो हम लोग बनारस जान ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, होगी भाई जी, जी, मुलाकात। जी, चलिए, कुल मिला के लोग जो है जो समझना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं, जिसको समझना ही नहीं है, जी। तो जो नहीं समझेगा सर, उसको समझाने का मतलब जिस दिन नियुक्ति पत्र पा जाएगा, उस दिन भी नहीं समझेगा। वो तो तब वो भी नहीं कहेगा मानेगा। हमारे भाग्य में था इसलिए मिल गया। हाँ, वो कहेगा हमारे उसको भाग्य कौन से मिल गया, समझाएगा? हमारे जी, भाग्य से मिल गया, नेता कहेंगे हाँ, हमने करवा दिया, जी। बस यही सब कहने नौटंकी। से देखिए, एक सच जो है, हुँ, जो जैसे 2 लोग, वही हुँ, हाल है कि ये वो थे ना कौन, राजस्थान के विक्रमादित्य, कौन 2 औरतें गई, कहीं ये मेरा बच्चा है, कहीं मेरा है, तलवार उठाए, आधा कर दें इसको दे दें, आधा इसको। हुँ, तो हुँ, एक जो असली माँ थी वो कही महाराज जी मत मारिए, उसी को दे दीजिए। हुँ, तो हुँ, खुश हुई कि मुझे मिल रहा है, लेकिन वह सच्चाई जान गए कि माँ कभी अपने लड़के को मरता नहीं देख सकती। हुँ, तो वही चीज है कि यहाँ ये लोग भले न माने, हुँ, नेता वो तो खुश होंगे, लेकिन चेहरे से जाहिर हो जाता है कि कौन क्या हुँ, है ना? और हम तो खुद देखिए सर, एक बार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, अच्छा, 2000 का चंदा लगाकर। अच्छा, और वहाँ गए, हमारे नेता आजमगढ़ के श्रीवास्तव जी हैं,
अच्छा, तो बताए, प्रवीण श्रीवास्तव। हाँ जी जी, वो बताए कि आप कला गेट पे चलिए। हम्म हम गए वहां, कहे मेरी महामना लेट है ट्रेन, हम कहे स्टेशन कहे होते तो हम नहा धो लेते। हम्म नहीं, वहां 35 रुपए की एक कप हम्म चाय पिए हम्म और उसके बाद हम खाए नहीं। हम्म मीडिया पार्क में लोग आए, हम्म हमने अपने नग्न आंखों से जो दृश्य देखा है, हम्म। 10,000 2,000 लाखों इकट्ठा कर 2,000 1,500 दे रहे हैं जैसे भीख वहां। तो बताइए कौन सा वकील खड़ा होगा। ये सब करते क्या थे कि पैसा तो पूरे प्रदेश से ऐड करके करोड़ों जी जेब में भरते थे, और जी। वहां जा करके हम्म न्यू एड वाले तो 24 हम्म फरवरी वाले तो फलाना वाले ठिकाना जी वाले सब बैठ करके सब आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर 10-20 हजार रुपया खाली खर्च करते थे, जी और वहां कोई एक छोटा वकील खड़ा करके जी अंदर फॉर्मेलिटी खाली करवाते हैं कि हाँ जी। केस चल रहा है, वहां केस हाँ, लड़ते थोड़े हैं ये सब। नहीं नहीं। वहाँ केस बस जिंदा रहे, अंदर नाम रहे कि हाँ केस चल रहा है, ताकि लोगों को उल्लू बनाया जा जी सके। जी जी जी। हमने वहाँ देखा पूरे प्रदेश के नेताओं से वो जो 10-20 कह रहे हैं उससे भी कम कलेक्शन हुआ, दे ही नहीं रहा। कितने तो ये कह रहे हैं अरे हम पैसा देंगे, कहाँ पैसा है जी, हम्म तुम्हें करना करो, नहीं तो हमको, हम अपने आँख से उस दिन से हम जो चीज आज भी इनके मीटिंग में जाते हैं देख लिए, बस पहले अरे प्रभु बैठिए, नहीं तो कहा कि जिसको चलना चले मेरे साथ, हम चले गए तो नजारा देख लिए। तो यही तब चीज से हम वो तुमसे सजग रहते यही हैं। यही चीज हम कहते हैं, यहाँ से ये सब जी वसूलते हैं हर व्यक्ति से 2-4 हजार जी 5 हजार रुपए, जी। और वहां साले जा करके 10-20 हजार भी नहीं खर्च करते हैं, वकील नहीं भी नहीं 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 खड़ा नहीं करते हैं, बस नहीं, कुछ छोटा नहीं। मोटा कोई लल्लू पकड़ करके फॉर्मेलिटी खाली अरे करवाते हैं, वहां कहेंगे कि वहां बहुत खर्चा होता है। जैसे बड़ा वकील तो सर वहाँ 3-4 चैनल के अंदर बैठता है, हम्म बाहर फिर उसका सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट, और जज हम्म के बच्चे बच्चियां तो मीडिया पार्क में घूमते हैं केस खोजने के लिए। हम्म तब उनसे बात होगी, ये लोग वहीं बातचीत करके बस वहीं से, हमको नहीं लगता कि अंदर कभी तारीख है तो शायद कोई गया हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता मेन वकील से कभी कोई मिला हो। भाई और साहब हम बाहर भी, बैनर के करीबे खड़ा होकर फोटो भेज दिए। अब आप गए हैं अपनी आंखों से जी देखे हैं, हम भी गए जी। देखे हैं, और हम बताते हैं तो कोई मानता नहीं है, एक वही लोग चीज कह की रहे सच्चाई लिखते हैं जी हम। जी, कह रहे 5,500 है लेकिन किराया नहीं होगा, हम कहे हम तो 2,000 में गए और आ गए। तब ताकने लगे। अभी कोई पूछता है तो हम सबसे पहले उससे यही पूछते हैं, भैया आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कभी? गए ही आप नहीं नहीं गए? हाँ नहीं गए, अरे मजे के नेताजी हो वो ना गए हो। है। वहां जाए के हम जेके जेके फोन लगाए आजमगढ़, कोई नहीं बता पाया कि हर ये गेट व्यक्ति कहाँ है। हर व्यक्ति जिसको भी जी। पैसा दिया है अपने जिला में, हम्म। उसके पास जाए, उसका कॉलर पकड़ के सिर्फ जो है पूछ ले कि भैया कितनी बार तुम हम्म। खुद गए हो। हम दावे से कह रहे हैं कि एक भी जिला अध्यक्ष कभी नहीं गया होगा सुप्रीम कोर्ट देखने की हम जिसको पैसा इतना अच्छा लाखों लाखों दे रहे हैं, कलेक्ट अच्छा। करके कुछ कर भी रहा है। जो आजमगढ़ के सबसे पहले टेट का संगठन बनाया, हम्म उमेश कुमार, हाँ, उमेश कुमार। परशुरामपुर सरैया के हैं। हम्म वह इतने सज्जन, इतने निहायत, बीच में बेचारा इसी को लेके सर हम्म मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तो हो अब ही। किसी तरह थोड़ा स्वस्थ हुए, हम्म लेकिन वो किसी से एक पैसा नहीं। यहाँ तक कि मीटिंग वोटिंग होती थी उसको पेट्रोल वोट्रोल लोग दे देते, नहीं तो कुछ नहीं। आजमगढ़ का सबसे पहला नेता वो आदमी, लेकिन इतना सीधा मत कहिए। आप देखे होंगे कि जो सही व्यक्ति होगा, जो फालतू एक जी रुपए भी इधर उधर नहीं करता है, जी। वो व्यक्ति ज्यादा समय तक जो है कोई काम नहीं नहीं रह करता, पाता संगठन में। क्योंकि वो अपनी जेब से बहुत जगह खर्च कर रहा होता है, जी और बहुत जी कुछ झेल रहा होता है, और फिर एक समय ऐसा जी। आता है कि वो क्या करे, तो फिर वो कहता है भैया हम तो थक गए, हम अब हमारे बस का नहीं है, हम छोड़ रहे हैं, वो हट हम्म जाता है। और हम्म ये जो लंबे लंबे समय से ये सब जो 2,002 5,002 हम्म 3,002 लगे हैं, ये सब देखेंगे खूब मजे से आज भी लगे हुए हैं। कारण क्या है हम्म कि ये अगर 3,000 ले रहे हैं तो 2,000 अपने जेब में डाल रहे हैं, 1,000 हम्म हम्म। 500 500 देते होंगे बस आगे दे रहे हैं, तो वो तब भी हो ये नहीं पाँच तब सर, भी ये वो पाँच भी नहीं। तब भी ये 500 ज्यादा बता रहे हैं, वो भी नहीं। और कम दे क्योंकि रहे जब ये 10,000 5,000 वहां दे रहे हैं, तो पूर्वांचल भर में अगर 2,000 जोड़े तो 50 लाख के लगभग भाग रहा है एक कैंडिडेट का। आजमगढ़ में हम्म 2-2.5 हजार कैंडिडेट है। हम्म। तब
तो कुछ हर नहीं जिले कर से रहे हैं लोग। टोटल अगर देखा जाए वास्तव में, तो हर जिले से कलेक्शन 25 लाख 50 लाख, तब लेकिन लेकिन जो है ये जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब लूट खा करके ऊपर कहीं कोई खर्चे नहीं करता, कभी नहीं करता। हम तो सब हाँ, अपने आंखों से देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का देखे हैं, हाई कोर्ट का देखे हैं, जी लखनऊ में धरना वरना हुआ है वो देखे हैं, सब अपनी आंखों से देखे हैं, तब जा करके हम इन पर भरोसा करना 1% छोड़ दिया और सच लोगों को बताने लगे, लेकिन और कोई सच सुनने को तैयार ही नहीं होता। वहाँ जो ये था, ये मायावती जी बनवाई थी वो काशीराम हम्म, ग्रीन इको पार्क, हाँ, इको लखनऊ पार्क, लखनऊ में। उसमें तहरी जब बनती थी 12 बजे के पहले कभी नहीं आती थी। अच्छा। चंदा सब लोग दिए थे शाम को। अब सब हम्म लोग इधर उधर अपना भोजन वोजन कर लेते, जब रात में आती थी, अरे हम्म भाई ठीक है बनवा रहे हैं, 200 250 500 यही ना है। हम्म हर जिले के 10 20 30 लोगों, 50 से अधिक कोई नहीं था, जिले वाइज आप बांट लीजिए, हम्म कलेक्शन करके बनवाई। लेकिन एक अजीब लगता था कि ये लोग क्या 12 बजे आए आधे, तो बड़ा अजीब लगता था कि बताइए। लेकिन चलिए कोई मत ठीक है सर, किसी तरह ये वो अध्याय आपके उससे समाप्त होने जा रहा। समाप्त का मतलब एक नई दिशा को पा रहा है। चलिए जो अच्छी लोग बात है। मैं समझिए, जो लोग एकदम एक्सपायर, जिनका अरे भाई घर परिवार सब लोग विरोध में है ना, इतने हम्म साल हो गए आपने किया क्या भाई। अजीब लगता है ना। जो बिल्कुल पढ़े लिखे बिल्कुल। नहीं है 10 रुपया वो कमा रहे हैं, और हाँ। जो पढ़े लिखे हैं हम्म भले आप कमा रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं अपनी। जैसे हीरे को अगर खिड़की में लगा दिया जाए हम्म तो बेचारा कोसता ही रहता है कि क्या मेरी यही जगह है। बस सही इतना ही बात। अंतर है। तो असल में जी अब जिस चीज की उम्मीद की गई, जितने की जी उम्मीद की गई और जी वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो तकलीफ तो होती है। घर वालों ने जी बहुत उम्मीद लगाया लेकिन अब वो नहीं हुआ, और कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है उससे ज्यादा जी उम्मीद ही नहीं लोग करते हैं। नहीं। और उसको कोई भी छोटा बड़ा काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं, वो हर तरह का काम करके दिन भर में 2 4 500 हजार रुपये कमा के आ भी जाता है। कमवा तो हम लोग भी सर कुछ न कुछ, लेकिन घर की इतनी जिम्मेदारी, पिताजी की तबीयत गड़बड़ रहती कि अब कुछ और करिए, पता लगा फेल मार गए यहाँ से, तो हम्म। थोड़ी समस्या होती है। चलिए इसी में अब बिल्कुल मैं तो समझ रहा हूँ बहुत करीब है। बस एकदम हाँ, ये 2023 में ही सब कुछ होना है, और जी अगस्त का महीना शुरुआत हुआ है अभी। जी और देख रहे हैं आप कि एक के बाद एक न्यूज जो भी है, भले जी। कछुए की चाल से ही हो रहा है। नहीं नहीं, वह ठीक है, हम्म। वह पूरे सही ढंग से चल रहे हैं। यही बहुत तेज स्पीड से पता लगल कुछ छूट गया तो फिर फॉल्ट हो जाएगा बाद में। तो बस गवर्नमेंट जो भी कर जी रही है पुख्ता काम कर रही है। अभी ये डाटा आया है जी जो, उसी डाटा को यहाँ पर भी जवाब में दिया गया है। जी अब जो है इस वर्ष का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा, जी तो नए आंकड़े के अनुसार अभी नया डाटा आएगा। जी और हमें उम्मीद है कि जी अभी तो नहीं, उम्मीद है हमें कि सितंबर में आएगा, सितंबर के शुरुआत जी में। जी जी। तो 30 सितंबर, सितंबर ले आप बताइए घोषणा की। 30 सितंबर तक उम्मीद करके चलाइए, एक अनुमानित समय है 30 सितंबर। हाँ तो हाँ, आगे पीछे कोई बात नहीं सर। हाँ। सिर्फ अरे प्रधानमंत्री जी ये कह दिए कि अब अध्यापक योजना हम करने जा रहे हैं, हम्म। और ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को भी वही शिक्षा मिले जो कॉन्वेंट में दी जा रही है। इतना उसी बोले उसी बहुत बड़ी चीज है उसी ना। पूरी, अब देखिए अभी आप कह रहे जी हैं बोलने की, लेकिन आप देखिए जी कि स्कूलों में कमरे बनाए गए वो समझ में आता है, जी पीने के पानी की व्यवस्था की गई वो भी समझ में जी आता है, जी बिजली की व्यवस्था की गई वो भी समझ में आता है, सब समझ में आता है। जी। लेकिन अब बताइए ये टाइल्स लगाने का क्या औचित्य है? तो ये औचित्य है, सुंदर कहीं न अच्छा कहीं लगे। सुंदरता पर जी भी ध्यान दिया जा रहा है, जी आकर्षण पर भी जी। ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ जब कॉन्वेंट स्कूल चमक सकते हैं, तो इन जी स्कूलों को भी चमकाया जाए। तो कहीं जी। न कहीं ठीक है, 100% ना सही, 5% हम्म। 10% 20% ही हम भी उस जी तरह की चीज़ें कर पाएँ। जी। तो कहीं न कहीं जो है और उनको टक्कर देने का पूरा प्रयास हो रहा है। हर ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल हाँ, तैयार कर रहे हैं। अरे अभी पीएम श्री ट्रायल है। हाँ पीएम श्री योजना के तहत देख लीजिए जी क्या-क्या हो रहा है। तो जी। और मॉडल स्कूल, जी स्मार्ट कक्षाएँ ये सब कर हाँ, रहे हैं। और उसके बाद एक चीज और बताए हैं कि हम ये चाहते हैं अपने नवनिहालों को किताब बैग के वजन से मुक्त करना। हाँ,
ये कि बहुत जबरदस्त बात है अपने आप में। इससे शिक्षा मांगनी कहाँ से किताब वगैरह का खर्च बचेगा, बच्चे को परेशानी कम होगी, अपना देखेगा सीखेगा। देखिए हर घर में मोबाइल है, 24 घंटे उसको मिल सकती है। हाँ देखिए हर घर में मोबाइल हो गई है, सबके पास इंटरनेट है, स्कूल भी स्मार्ट हो रहे हैं, वहाँ भी बोर्ड रहेगा। आने वाले टाइम में इतना बोझ लेके घूमना ही नहीं होगा, इस तरह की व्यवस्था बना देंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी होगा, सारे बुक वहाँ रखे हैं, बुक से वहाँ पढ़िए, और घर पे सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे। घर पर पढ़ाई आप जो है ऑनलाइन कीजिए, बस जो है सिर्फ नोटबुक अपना लाइए, ले जाइए। जी तो कर रहे हैं जी। और देश में जैसे बताए हैं, जो बेहतर टीचर जिस प्रदेश जिस जिले में होगा उसको हम ऑनलाइन के सिस्टम से लाएंगे, सारे लोग उसका लाभ ले सकें। जैसे नवोदय केंद्रीय विद्यालय में कुछ क्लासें रखी जाती हैं कि आप यहाँ हैं तो उस विद्यालय में चल के पढ़ाई। ऑनलाइन तो नहीं था, लेकिन कर करके एक लोग हैं परिचित, तो उनको जाना पड़ता था 15 दिन 1 महीना के लिए। तो इस तरह का ये करें, ऑनलाइन में हम रखेंगे। तो अब जो है अब ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं, जो अच्छे टीचर हैं उनके कुछ खास लेक्चर्स को स्कूलों को स्मार्ट बना लेंगे, हर जगह स्मार्ट टीवी वगैरह लगा होगा। तो वो टीचर हर जगह तो नहीं जा सकता। 1,87,000 अगर स्कूल हैं, अरे 1,57,000 58,000, तो 1,57,58,000 में जो है वो सब में नहीं जा सकता, लेकिन वो एक जगह जहाँ पढ़ा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हर जगह जो है दिखाई जा सकती है। वही सब कर रहा है। तो उससे सब लोग सीखें, बच्चे भी सीखेंगे, अध्यापक भी कुछ जरूर सीखेंगे कि आखिर ये पढ़ा सकते तो हम में कहाँ त्रुटि है, हम भी सुधार करें। बिल्कुल। तो कुल मिला करके हर चीज पॉजिटिव हो रहा है। बस दोनों टीचर में 10 से 15% का अंतर होता है। जैसे जो बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं और जो थोड़ा सा इनरोल है, 15%, इससे अधिक तो मैं नहीं समझता। उसमें सुधार हो जाएगा। चलिए अब ठीक है सर, अच्छा टाइम हो गया है काफी। ठीक सर, अच्छा नमस्ते। नमस्ते।